फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप का प्रचार लगातार जोर पड़ रहा है। पारा 44 डिग्री है, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हो रहा है। और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से लखन सिंगला इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए हनुमान की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और आज देखिए एसी नगर की विशाल जनसभा यहाँ पर आयोजित हुई है। पिछले कई घंटे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी का संबोधन चल रहा है यहाँ पर। और देखिए स्लम क्षेत्र जो है, खासकर अगर एसी नगर की बात की जाए तो यहाँ पर तोड़फोड़ की जो तलवार है वो हमेशा इन लोगों के आशियानों पर लटकी रही है। और ऐसे में कांग्रेस ने नारा दिया है, जहां झुग्गी वही मकान, जहां खोके वही दुकान। और इस आश्वासन के साथ आप लोगों का जोश देखेंगे। कांग्रेस नेता लखन सिंगला एसी नगर के लोगों को एक बार फिर इतनी भारी तादाद में या नीलम बाटा रोड पर वैश्य भवन में आयोजित सभा में लाकर यह साबित करने में सफल साबित हुए हैं कि स्लम क्षेत्र में कांग्रेस अच्छी पकड़ रखती है। और आइए जानते हैं कि एसी नगर के लोगों की क्या मांग है कांग्रेस से, और जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी है महेंद्र प्रताप, उन्होंने लोगों से क्या अपील की। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र लखन सिंगला ने किस तरह से भाजपा सरकार पर जमकर कटाक्ष किया और एसी नगर के लोगों की बात को चौधरी महेंद्र प्रताप के समक्ष किस तरह से रखा। कि जितनी भी स्लम बस्तियां हैं सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस में बसाई है। और बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप के समय में ये बस्तियां बसाई गई हैं। और मैं आपको मंच के माध्यम से वचन देता हूं, 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चौधरी महेंद्र प्रताप लखन सिंगला फरीदाबाद से सांसद चौधरी महेंद्र प्रताप जी बनेंगे। यदि हरियाणा प्रदेश के सीएम 2024 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे तो फरीदाबाद के सीएम चौधरी महेंद्र प्रताप। जिस तरीके से जब मैं 2019 में चुनाव लड़ा, एसी नगर में मुझे जिता के भेजा, मैं ये कहना चाहूंगा कि 100% वोट कांग्रेस को दोगे, हाथ खड़ा करके समर्थन दो। बाबूजी को जिता के भेजोगे। धन्यवाद। मैं बाबूजी से अपील करूंगा मंच पर आए और अपने विचार दें। जो हमारे चुनाव की पेटी है उसमें 4 नंबर जो है कांग्रेस पार्टी का निशान है। आपने जाके बटन दबाना है कांग्रेस में और एक कांग्रेस पार्टी को आपने जिताना है। आज जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जो आपने 11 बजे से लेकर 1 बजे आप लोग बैठे हैं, आपकी बैठना विफलता नहीं जाएगी, ये आपका सफलता की कारण है। और मैं बता दूंगा महेंद्र प्रताप जी को, लखन सिंगला जी को, एसी नगर वाला सबसे पक्का वफादार है कांग्रेस का, क्योंकि जब भी कोई चुनाव हुआ है तो सबसे ज्यादा वोट एसी नगर से हुआ है और कांग्रेस पार्टी का हुआ है। तो एसी नगर के लिए मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना कभी मैं खुल के बोलूंगा और एसी नगर को पक्का करवा के रहूंगा और एक एसी नगर को विकास करवा के रहूंगा। और ये आपको भी अपना रिश्तेदार, अपना जितने भी भाई बंदी है, सबको बोल के उससे ज्यादा वोट दिलवाना है। आज मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा वोट है, क्यों गणित मेरे पास है। अगर 1100 का वोट होता है तो 900 वोट एसी नगर 1 बूथ में पड़ता है, वो सारे गणित मेरे पास है। अभी लखन सिंगला जी की जो वोट हुआ था अभी पीछे विधानसभा का, सबसे ज्यादा वोट हमारे एसी नगर से यहाँ से हुआ है। और जब आनंद कौशिक जी कांग्रेस में थे तब से सबसे ज्यादा वोट हमारे यहाँ से हुआ था। तो सारे गणित मेरे पास है। आप लोग आज बैठे हैं, आपके बैठना आपको सफलता है, आपका विफलता नहीं है। और ये महेंद्र प्रताप जी लखन जी के सामने ये बात रखेंगे जरूर कि एसी नगर की तरफ से खास कर ध्यान दिया जाए और इनको एक पक्का कॉलोनी बनाया जाए, जैसे हमारे शहरी बस्ती है उस तरीके से एसी नगर को पक्का व्यवस्था बना के और पूरा सबको सुविधा दिया जाए। तो आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करिए। एक तो आप मुझे करप्शन पाल नहीं कहेंगे, तो ये मेरा वादा है। और डेवलपमेंट को फिर शुरू करेंगे और तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा, मैं ये वादा करूंगा। ये पक्के की बात कह रहे हैं, जब इसमें हमने स्लम में इतना पैसा लगाया भी नहीं देंगे।
आप चिंता कांग्रेस पार्टी एक योजना बढ़ा रहा था, मेरे पास ही डिपार्टमेंट था, पर एसएस शर्मा हर बैठे हैं। मैंने तो इनसे कहा था, पता नहीं इनकी समझ में नहीं आई। मैं कह रहे सारे एसी नगर को तैयार कर दी थी योजना, मुख्यमंत्री को तैयार कर लिया था कि भाई एक काम करो, तुम्हारी सारी एरिया को झुग्गी झोपड़ी के भी जितने भी तुम्हारे मकान हैं उनकी लिस्ट बना के दे दो और उनको डबल स्टोरी दो मकान के फ्लैट बना के हम दे देते हैं। सिग्नल चाहिए, फ्लैट नहीं। सुनो पहले सुनो, यही तो गलत योजना है जो तुम सोच रहे हो। मतलब दो कमरे के फ्लैट, सिंगल के नहीं, ये बना के दे दें। स्कूल भी बनाएं, पार्क भी बनाएं, सेक्टर की तरह हाउस बोर्ड की तरह डेवलप हो जाए। लेकिन उस समय ये बात नहीं मान रही, यानी मैं तो बना के तैयार करवा देता। फिर ये भविष्य की बातें हैं, हो सके कुछ लोग मार्केट भी उसमें बनती, दुकानों भी अलॉट हो जाती और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती। उसमें आधे में तो सारे सेट हो जाते और आधे में स्कूल, मार्केट और पार्क बन के तैयार हो जाते। ये तो फैसला सारे लीडरों का था, हमने मान लिया। लेकिन इतना ही जरूर है कि तुम्हें किसी कीमत पे उजड़ने नहीं दिया जाएगा, पक्की व्यवस्था की हम करेंगे। लेकिन एक संकल्प ले लीजिए, आप वोट देते हो, दे रहे हो ज्यादातर, हो सकता है पीछे थोड़ी बहुत गड़बड़ भी होगी। ये लोग एक प्रोग्राम मुझे बता रहे थे बलौल में, ये कुछ महिलाओं की टीम बनाई है, एक सीसी में तो गंगा जल रहे हैं। हाँ, महिलाओं को बैठा हुए, हो सके कुछ पैसा शराब भी बांट दें, कि ये डरे हुए हैं। इसका ध्यान जरूर रखना कि वो इन वोटों को यूं बांटना चाहते हैं तो ये तो कांग्रेस के गढ़ है, ये तो बचाई कांग्रेस ने, इसलिए आप में तोड़ फोड़ करना चाहेंगे। एक तो उससे चौकस रहना। वैसे मैं तो नहीं कह रहा, तो देवीदार कह रहे जिनने बेईमानी को इकट्ठा कर दिया, जिनने जाके धने बांट लो, खा जाओ। खैर मेरी सोच ये नहीं है, इंसान के अपने अपने कर्म है, साधना का कमाई ही इंसान के साथ जाती है, सच्चाई ये है। तो इसलिए भैया इसका ध्यान रखना। और दूसरा मूल मंत्र ये है, वोट आप कांग्रेस को दे रहे हैं, अपने भविष्य को दे रहे हैं, आज समय की जरूरत को नहीं दे रहे हैं, इन झूठे वायदों के खिलाफ दे रहे हैं, बेईमानों के। फिर आप नए झूठ बोलने शुरू कर देंगे। एक नया सोचा मंदिर का चलाया इन्होंने, वो चला नहीं वैसे। आचार्यों ने, जितने धर्माचार्यों ने, उन्होंने कहा कि गलत है, ये राजनीतिक स्टंट है। पहले मंदिर जब तक पूरा नहीं है वो अधूरा है, और अखबार में क्या प्रचार करा रहे। तो देखिए, आपने कांग्रेस नेता लखन सिंगला को सुना। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को सुना। और कांग्रेस नेता एस रहमान ने, जो एसी नगर के लोग हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को जो है कांग्रेस नेताओं के समक्ष रखा। और आश्वासन यहाँ पर दिया गया है एसी नगर के लोगों को कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे। और इसी आश्वासन के साथ तमाम एसी नगर के लोगों में उत्साह का माहौल है, तालियों की गड़गड़ाहट आप लगातार सुन रहे होंगे। और अब देखना ये होगा कि स्लम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, जो स्लम क्षेत्र की राजनीतिक हवा है, वो क्या रुख लेती है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं चौधरी महेंद्र प्रताप, इसे अपने पक्ष में मतदान में कितना परिवर्तित कर पाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।